श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशिलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पादं पतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजेभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं श्वेतसमारपेतवामभागं पनुमहाचारुचापं नमामि रामरघुवंशनाथं। भोले साब रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है हमारे रविवार के श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के और एक नई अध्याय में अरण्यकांड के आज के अध्याय है राम के रूप को देखकर राक्षसों का चकित होना। प्रथम दोहा। निज निज बल सब मेल कहिम एक सुनाई। बाजन बाज जुजाउक्त हर्षन हृदय समाई। अशगुन अमित होई भयकारी गणहीन मृतो। विवश सब झारी गर्जहिम तर्जहिम गगन उड़ाहिम देखि कटक भट अति हर्षाहि। कौ कहजियत धरहु दो भाई धरी मारहु त्य लेहो सुराई। कौ कहा सुनाए सत्य हम कहे कानन के रही वीर कहो आए। धूरी पुई नवमंडल रहो राम बुलाई अनुज सन कहो। ले जाने के हे जाहो गिर कंदर आया निशेचर कटक भयंकर। रहो सजग सोने प्रभु के बानी चलो सहित सरधनु पानी। देख राम रिपो दल चरियावा बिह श्री कटेन को कोडंद चरावा। यानी निज निज बल सब मेली कही। अपना अपना बल सब राक्षस मिलकर एक दूसरे से को कहकर सुनाते हैं। बाजे बजने लगे। हृदय प्रसन्नता हर्ष से भर गया असुरों का। अनेक प्रकार के भयानक अस्पुण होते किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उनकी परवाह न करते थे। वे गरजते चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिकों की वीरों को देखकर प्रसन्न होते थे। कोई कहता कि जीते ही दोनों भाइयों को पकड़ लो और मारो तथा स्त्री को छीन लो। कोई कहता कि सुनो हम सत्य कहते हैं ये वन में घूम रहे हैं अतः अवश्य कोई वीर है। आकाश मंडल धूर्म छा हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण तुम जानकी को लेकर पहाड़ी कंदरा में चले जाओ क्योंकि अब राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता सहित चल दिए। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। छंद। कोडंद कठिन चराई प्रभु सिर जटा बाधत सोय कयो। मरकत श्याल परमल सुत दामिनी कोटि संयोग। भो जगतयो न कटे कसे निषेग विशाल भोज गहि चाप विशिख। सुधारी के चीत बत मन हो मेघराज प्रभो गजराज घटा निहारिको। अर्थात तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटा जोट बांधते हुए प्रभु ऐसे शोभायमान हुए मानो लीलमणि पर्वत पर करोड़ों दामिनियों दमन कर रही है और उस पर उनकी भुजा रूपी दो सर्प सुंदर शोभा पा रहे हैं। तब कमर में तरकश केश और लंबी भुजा से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों से सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा हो। सुराठा।
आई गए भगवेल धरहु धरहु धाये सुभट यथा वे लोके अकेला बाल रवि घेरट धनुज घेरी रहे निशीचर समुदाय दंडक खग मृग चले बराये प्रभो बिलोके सड़क है नडारी थकित भय प्रभो रूप न्यारी छवि सचिव बोले बोले खरदूषण यह कोई निर्भबालक नरभूषण सूर्य नर नाग असुर मुनि जेत देखे सुनि हते हम केते हम भरी जन्म सुना हूँ सब भाई देख नहीं असी सुंदर टाय यदति भगिनी किन्ह को रूपा बदलायक नहे पुरुष अनुपा देहि तूरत निज नारी दुराई जीवत भवन जाहि भाई मोर कहा तुम ताहि सुना बहु तासु वचन सुने आतोर आ बहु। अर्थात अब राम पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने जा रही है। उस समय राक्षसों की सेना अपने वाहनों के बागे छोड़कर टूट पड़ी और घोर चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़ रहे जैसे प्रातःकाल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। जब राक्षसों ने घेर लिया तब दंडक बन के सब मेरे पक्षी भाग चले, किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गए जैसे कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह मनुष्य में भूषण किसी राजा के पुत्र है। हमने बहुत देवता मनुष्य गण नाग असुर और मुनियों को देखा सुना और मारा है, परंतु हे सब भाई सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी वहिनी को कुरूप कर दिया है तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। यदि यह अपनी छिपाई स्त्री को दे दे तो अवश्य ये दोनों भाई जागते घर को जाएं। मेरा यह कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौटाओ। दोहा। भय काल वश मुर सबक नहीं जाने हिम रघुवीर मशक पोक मीरू सुनहु गयो रमति धीर दूतन कहा राम सन जाए सुनत राम बोले मुस्काई आजो भयो बर भाग्य हमारा तुम्हारे प्रभु अस किन्हीं विचारा हम क्षत्रिय में गया बन कर ही न तुमसे मृग खोजत फिर ही रिपो बलवंत देखे नहीं डरही एक बार काल हो सन लड़ही यद्यपि मनोज धनुज कोल घालक मोनि पालक खल पालक बालक जो न हो ये बल घर फिर जाओ समर विमुख में हो तुन काहो रणचरी करे कपट चतुराई रिप पर कृपा परम कदराई दो न जाए तो रत अशोक हो सोने खरदूषण उर अति अर्थात मैं मतधीर गरुड़ सुनो, ये सब मूर राक्षस काल के वशीभूत हो गए हैं। इसी से श्री राम जी को नहीं जानते। भला कहीं मत्स्यक की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। जब दूतों ने जाकर श्री राम जी से ऐसी कहा तब उससे सुनकर श्री रामचंद्र ने मुस्कुराकर कहा कि आज हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार किया। हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसों के कुल घालक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टों के वध करने वाले हैं। यद्यपि तुम में शक्ति न हो तो घर लौट जाओ। युद्ध में विमुख होने वाले को मैं नहीं मारता। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किंतु शत्रु पर कृपा करनी परम कायरता है। जब दूतों ने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। छंद। अब हम पढ़ेंगे राम खरदूषण का संग्राम। छंद। ओर दह्यो कहो के घर हो धा बहु विकट भट रजनिचरा सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान पड़ी घ परुष धरा प्रभु किन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह भय बधिर व्याकुल जातो धा न ज्ञान ते अवतर रहा। अर्थात हृदय दग्ध होना था कि खरदूषण महाक्रोधित होकर बोले कि हे विकट राक्षस योद्धाओं, दौड़ पकड़ लो। तब सारे राक्षस तरह तरह के शस्त्रों को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपनी धनुष टांग को क्या, जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बधिर हो गई। उस समय राक्षसों को कुछ भी ज्ञान न रहा। दोहा। सावधान हो धायो जानि सबल आरती
लागे वर्षन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभाति, तिनके आयुध तेल श्रम करी कौटे रघुवीर, तानी षडासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। अर्थात फिर तो शत्रुओं को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति भांति से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों की श्री रामचंद्र जी तिल के समान करके काट डाला और फिर कानों तक धनुष को टांगकर अपने बाण की छोड़ने लगे। छंद तब चले बाण कारल बनगुंडं करत, जनो बहु व्याल कोप्यो, समर श्री राम चले विषकी निशीत निकाम, अबलोगे खरतर तीर भोरे चले निशीचर वीर, एक एक कह न संभार करत दात भ्रात पुकार। द्वितीय छंद को कहे खर का किन्ह, जो युद्ध इन सनलिन्ह, ये वान अति कालल ग्रसे आजो मानहु काल, भे कुद्र तीन भाई जो भागे रनते जाई, तेहि बधव हम निज पानी फिरे मरन मन मह ठानी। अर्थात फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो पंकार करते हुए बहते सर्प जाते हुए। जब युद्ध में श्री राम कुपित हुए तो बड़े पेनवान चले, तब अति वेगवान बाण देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़कर लौट चले, किसी को कोई न संभाला और हेतात भ्राता पुकारने लगे। कोई कहता खर ने यह क्या किया जो इनसे युद्ध लिया, जिसका बाण अत्यंत कारल है, यह काल के समान आकर ग्रसता है। फिर तो खरदूषण और त्रिशिरा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। दोहा उमा एक निज प्रभु हिम बसपोनि इनके वर, भाग तरन चाहे प्रभु शर लगे बिना योग जप यार। जय पार्वती। एक तो वे अपने स्वामी के वशीभूत थे और पूर्ण इनके बड़े भाग में थे। प्रभु के बाण से बिना योग जप और यज्ञ के ही तरना चाहते थे। राम छंद आयुध अनेक प्रकार सन्मुख करहे, पहाड़ रेप परम को प्यो जानी, प्रभु धनुष कर संधान, छार्य विपुल नराच लगे कठिन विकट पिशाच, और शेष कर भोज चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को सन्मुख से चलाते, किंतु श्री रामचंद्र जी शत्रुओं को क्रोध जानकर अपना धनुष संभाला। फिर तो ऐसे अनेक बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जहाँ तहाँ हृदय, सिर, भुजा और पैर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। छंद चिक्रत लागत बाण धर परत, गोधर समान भट कटत टन सास खंड, ऊनि उठत करी पाखंड, नभ उड़त बहु भोज मुंड, वेणुमौलि धावट रुंड, खग कंक काक श्रीगाल, कटकट हिम कठिन कराल। अर्थात बाणों के लगते ही चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिरे पड़ते, उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में हो कट जाते, किंतु वे फिर भी पाखंड करके उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाओं और मुंड उड़ने लगे। पक्षी, काक, सीधे, गीदड़ आदि कटकटाई कर मांस भक्षण करने लगे। छंद कटकटाहिम जम्बूक भूत प्रेत पिशाच, अपर साजहिम वेताल वीर कपाल ताल बजाई योगी निनचाहिम, रघुवीर बाण प्रचंड खड़ाहिम, घटन के ओर भोज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठी लड़ही, धरु धरु करही भयानक भयकारिणी गिरा। अर्थात सयार कटाकट रहे और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे। वेताल गण वीरों की खोपियों पर ताल बजा रहे। योगिनियां नाच रही। श्री रामचंद्र जी के पेन वान राक्षसों को काटकर गिरा रहे थे। राक्षसगण इधर उधर गिरते और उठकर लड़ते, एक एवं पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे थे। छंद अंतावली ले रही गीध पिचाश कर वही धावही,
संग्राम पूर्वासि मनहु बहु बाल जोरी उड़ावही मारे पछारे उर्वी दारे विपुल भटकहरत परे अवलोके नीच जल विकट झट त्रिशिरादि खरदूषण फिरे। गिद्धि हाथों को लेकर आकाश में उड़ते हुए मंडरा रहे थे। 50 उन्हें हाथों में पकड़ कर दौड़ रहे थे। उस समय संग्राम में ऐसा जान पड़ता था मानो संग्राम नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग के उड़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बाणों ने उनका योद्धाओं को मार विदरे और बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देखकर खरदूषण त्रिशरादि योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप से झुके। छंद सर शक्ति तोमर पुरुष शूल कृपानु एक बारि करी कोप श्री रघुवीर कर गणित निशाचर जारी प्रभु निमिष महारिपो शरण निवारि पचारी डारे सयाक दस दस विश्वेश उर्ज मारे सकल निशेचर नयाक। फिर तो त्रिशरादि के अग्नित राक्षस प्रचंड कोप करके बाण शक्ति तोमर पर से शूल और तलवार लेकर एक बार ही श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे, किंतु श्री राम जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में 10-10 बाण मारे। छंद महे भरत पोरे ओठे लड़त मरत न करत माया अति घनी शोर डरत 14 सहस्र निशेचर देखी एक कले कौशल धनी शोर मोने सभय प्रभु देखे मयानाथ अति कौतुक करयो देखी परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लड़ी मरयो। तब बाणों से विध कर योद्धाओं पृथ्वी में गिरते थे, तत्काल ही उठकर फिर युद्ध करने लगते और मरते न थे। देवता लोग 14,000 राक्षसों से श्री रामचंद्र जी को अकेले लड़ते हुए देखकर डरते थे। मुनियों को डरा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौतुक किया कि वे सब राक्षस आपस में ही लड़ मरे। जय श्री राम। ये थी राम खरदूषण संग्राम और राम के रूप को देखकर राक्षसों की चित्त में मग्न होना। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः रविवार को और एक नए अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है सर्पनुखा का रावण को सूचना देना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।